अभी हम आप लोगों को ट्रायंगल बता रहे हैं। वीडियो के तीसरे पार्ट में हमने आपको बताया थ्योरम 6.6 और उस पर एक्सरसाइज भी बताए। अब वीडियो के चौथे पार्ट में हम आपको बताएंगे थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या है? ये राइट ट्रायंगल एबीसी है, बी एंगल जो है 90 डिग्री है, बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है हाइपोटेन्यूस पे, ये हो गया डी। तब क्या होगा? ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। इसका मतलब हो गया यदि राइट ट्रायंगल में यदि राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूस पर, तो परपेंडिकुलर के बोथ साइड जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा होल ट्रायंगल का, और इच अदर भी सिमिलर होगा। यानी इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड ट्रायंगल कौन कौन है? एडीबी और बीडीसी। तो एडीबी सिमिलर हो गया होल ट्रायंगल एबीसी का, और ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर हो गया होल ट्रायंगल एबीसी का, और इच अदर भी ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी का। ये जो थ्योरम है 6.7 ये हमको हेल्प करेगा नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने में। अब जो है नेक्स्ट थ्योरम जानते हैं, थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 जो है उसको बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम 6.8 को बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के सम के बराबर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। राइट ट्रायंगल एबीसी लिए है, और ये जो है बी है 90 डिग्री, और ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूस एसी पर, ये हो गया डी। तो हमको क्या प्रूफ करना है? एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होगा। यानी हाइपोटेनियस क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? अदर टू साइड ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी, अरे सिंस ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी,
ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी क्यों होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या था, यदि किसी राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पर, जो परपेंडिकुलर के जो बोथ साइड का ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है होल ट्रायंगल का। तो यहाँ पर देखते हैं कि परपेंडिकुलर के इस साइड का ट्रायंगल क्या है, एडीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी होल ट्रायंगल का। तो क्या होगा AD by AB इक्वल टू AB by AC हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू AC। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BDC जो है वह क्या होगा, और ट्रायंगल का सिमिलर होगा। तो क्या होगा, DC बाय BC इक्वल टू BC बाय AC। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड जो करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक साइड हो गया, लेफ्ट साइड का ऐड किया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट साइड जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, AC AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। AC दोनों में कॉमन है तो AC कॉमन ले लेते हैं, AC तो क्या होगा AD प्लस DC, तो क्या होगा AC इंटू AD प्लस DC, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा AC, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्रूफ। यही होगा थेल्स थ्योरम। सबसे पहले क्या किया है, ट्रायंगल ADB जो है सिमिलर ट्रायंगल है ABC का, तो AD बाय AB इक्वल टू AB बाय AC, तो AB स्क्वायर बराबर इतना, इक्वेशन फर्स्ट सपोज किए। फिर ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल है ABC का, तो DC बाय BC इक्वल टू BC बाय AC, तो कितना हुआ, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन सेकेंड सपोज किए। दोनों को क्या किया है, ऐड किए हैं। तो ऐड जो करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या है, AB स्क्वायर, इस साइड लेफ्ट साइड क्या है, BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर लेफ्ट राइट साइड क्या है, AD इंटू AC, तो AD इंटू AC लिखे प्लस इधर राइट साइड क्या है, AC इंटू DC, तो AC इंटू DC, AC क्या दोनों में कॉमन है तो AC कॉमन कर लिए, क्या बचा AD प्लस DC, और AD और DC को जोड़ेंगे, AD और प्लस DC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा AC, तो AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम देखेंगे थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.9 जो है वह कन्वर्स
ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स है पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम है ये, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम 6.9 क्या है? इन ए ट्रायंगल में थ्योरम 6.9 जो है क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का क्या है? कन्वर्स है। तो थ्योरम 6.9 क्या है? इन ए ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द वन साइड, इन ए ट्रायंगल में थ्योरम 6.9 क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस का क्या है? कन्वर्स थ्योरम। तो 6.9 जो है थ्योरम क्या है? इन ए ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन वन साइड का जो एंगल होगा वह क्या होगा? राइट एंगल होगा। इसको हमको प्रूव करना है। एक बार समझ लेते हैं थ्योरम 6.9 क्या है? यदि एक साइड का स्क्वायर जो होगा किसी भी ट्रायंगल में, यदि एक साइड का जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो पहला साइड का जो स्क्वायर का जो एंगल होगा, अपोजिट एंगल होगा, क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी को हमको प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR लिए है, PQR लिए है, PQ जो है AB के बराबर है और RQ जो है BC के बराबर है। तो थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, तो AC स्क्वायर का जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? AC स्क्वायर का जो सामने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही हमको प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल PQR ड्रॉ किए हैं और Q कितना है? 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? PQ स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। बट AC स्क्वायर, इसको हम लिख सकेंगे PQ किसके बराबर है? AB, तो AB स्क्वायर प्लस RQ किसके बराबर है? BC, तो BC का स्क्वायर। ये होगा क्वेश्चन फर्स्ट। बट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल सेकेंड हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये गिवन है, ये क्या होगा? इक्वेशन सेकेंड। फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR, यानी AC इक्वल टू PR हो गया। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू क्या है? PQ है। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू क्या है? RQ, और AC इक्वल टू क्या है?
पी क्यू पी आर, AC इक्वल टू क्या निकला है पी आर। तो क्या होगा ट्रेंगल ABC कंग्रुएंट ट्रेंगल पी क्यू आर, किससे एस की त्रिज्या से। जब दोनों ट्रेंगल क्या होगा कंग्रुएंट हो गया तो इस ट्रेंगल में तो क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा इक्वल होगा, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल होगा किससे बाय CP/CT। और यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि क्यू कितना है 90 डिग्री है, एंगल क्यू बाट एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है, और B इक्वल टू क्यू है तो B भी हो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूव। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसके बाद जो है इस थ्योरम पर आधारित एक्सरसाइज होगा उसको हम देखेंगे। एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन है साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, उसमें हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सा राइट ट्रायंगल होगा, और राइट ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल ABC सपोज कीजिए राइट ट्रायंगल है तो इसके लिए क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर 3 साइड दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले लंबा साइड कौन है, हाइपोटेनियस क्या होता है सबसे लंबा साइड होता है, तो सबसे लंबा इसमें क्या है 25, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 to 5। अब जो है अदर टू साइड का स्क्वायर करके दोनों का सम करना है। यदि इसके इक्वल हो गया तो क्या होगा राइट ट्रायंगल होगा, यदि नहीं होगा तो राइट ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये कितना होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 7 6, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 to 5, यानी इक्वल हो गया। इसका मतलब जो है ये जो साइड जो है ये जो है वो क्या है राइट ट्रायंगल क्या होगा, ये क्या होगा राइट ट्रायंगल होगा। तो हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा, हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2 3 4 को चेक कर लेना है, यानी एक साइड का सम का स्क्वायर जो यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो अदर टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, तभी राइट ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन PQR is a right triangle. PQR is a triangle right angle at P.
पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल है, और राइट एंगल है पी एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर और यहाँ पे एम जो पॉइंट है वो क्या है, पी एम जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो हमको दिखाना है कि पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। पी एम स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, क्यू एम इंटू एम आर के बराबर होगा। क्यू एम और एम आर के बराबर होगा। ये 90 डिग्री हो गया। ट्रायंगल आर एम पी सिमिलर ट्रायंगल होगा पी एम क्यू। क्यों होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर के बोथ साइड का ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो एम पी बाय एम क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर एम बाय पी एम। तो पी एम क्या होगा, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर एम इंटू एम क्यू। प्रूव। कुछ नहीं करना था। थ्योरम 6.7 में जो था परपेंडिकुलर क्या होता है, बोथ साइड का राइट एंगल से, अगर राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर के बोथ साइड का ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। वही क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ABC is a isosceles triangle, right angle at C. Prove that AB square equal to 2AC square. ABC आइसोलेस ट्रायंगल है, यानी कि दो साइड इक्वल होगा, ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल प्लस BC स्क्वायर। BC और AC इक्वल है तो BC स्क्वायर को हम लिख सकेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2AC स्क्वायर। हल्का हल्का माइंड लगाना है, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन, इन फिगर 6.54
O is a point in interior of triangle ABC. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC और F perpendicular AB so that फर्स्ट में हमको प्रूफ करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये डी हो गया, ई हो गया और ई एफ हो गया। इसमें हम देखते हैं ये कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ से हम एफ यहां से हम एफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए एफ ओ, इन ट्रायंगल ए एफ ओ, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के सम के बराबर होता है। तो इस साइड का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, इतना हो गया। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं। इन ट्रायंगल BDO, इन ट्रायंगल BDO, BDO क्या होगा, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इन ट्रायंगल OCE, CE स्क्वायर, CE स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, सभी इक्वेशन को ऐड कर देना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, सभी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहां पर सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। इसी तरह से इसका सेकेंड जो है हल्का दिमाग लगाना है, प्रूफ कर देना है। सबसे पहले जितना भी थ्योरम पढ़ाए हैं उसको सही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यदि थ्योरम नहीं समझा एक भी, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप लोग बना लीजिएगा। इसलिए पहले थ्योरम को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। जितना
पूरा क्वेश्चन हमको बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पूरा क्वेश्चन हम बना ही देंगे तो हमको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना आप लोग बनाइएगा अपने तरफ से, वही आप लोगों को फायदा करेगा। इसलिए थ्योरम को कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही एक्सरसाइज को टच करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर एक क्वेश्चन को बनाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दिए। यदि डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दिए तो एक भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा।